साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम है ग्रामीण चौपाल। गांव के प्रधान प्रतिनिधि से बातचीत कर रहे हैं हम लोग हैं, और कुछ नए युवा प्रत्याशी जो लोग हैं गांव के लिए क्या नई योजनाएं लेके आना चाह रहे हैं 2026 में। तो इन्हीं सारे मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी मौजूदगी है ग्राम सभा सेहदा में, और यही हमारे साथ आज मौजूद हैं ग्राम सेहदा के वर्तमान प्रधान जी। प्रधान प्रतिनिधि आप हैं और गांव की विकास योजनाओं पे अ, बातचीत करेंगे इनसे। और त्योहारों का सीजन चल रहा है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस, दीपावली और नवा छठ की। तो प्रधान जी आपका स्वागत है। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए और क्या चल रहा है आजकल आपके जीवन में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और जाला छठ की आप लोगों को और समस्त ग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके ग्राम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, उसके लिए आप लोगों का कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी हम लोग ये कार्यक्रम इसलिए चला रहे हैं ताकि लोगों की जो बातें हैं, प्रधान जी की जो प्रधान प्रतिनिधि की जो समस्याएं हैं, क्योंकि बजट कभी कभी रुक जाता है, उस मुद्दे को हम लोग अधिकारी लेवल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और गांव में अभी कुछ ऐसी जो मूलभूत समस्याएं जो आपको लग रही हैं, जिस पे काम करना अभी बाकी है, उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि बात जो है आवाज जो पहुंचे। तो लगभग कौन सा भी काम है जो आप अभी इस वक्त करवा रहे हैं। देखिए, हमारे ग्राम सभा में ग्राम सभा का प्रतिनिधि किसी विशेष एक परिवार के हाथ में काफी जुलूस था। 25-30 साल से जगह जगह जितने भी चक मार्ग वगैरह थे, रास्ता वगैरह सब विवादित थे। हमने अपने कार्यकाल के दौरान काफी समस्याओं का समाधान कर दिया है और काफी विकास किए हम अपने स्तर से, जो हमारे निधि में से होने लायक था उससे किए। बाकी जिले लेवल से, ब्लॉक प्रमुख वगैरह से किए। और हमारी यही कोशिश है ग्राम सभा का जितना ज्यादा विकास हो वो हम कर दें। लेकिन कुछ काम शासन और कुछ जो है धनराज की वजह से कुछ अधूरे रह गए हैं। जितना हमने सोचा था उतना हो नहीं पाया, लेकिन 80% लगभग विवाद वगैरह खत्म हो गए हैं। और मैं ग्राम वासियों से वादा करता हूं, अभी चुनाव का माहौल है 2026 में, तो कि हमको अवसर एक बार और दें ताकि जो मेरे अधूरे सपने हैं ग्राम सभा के प्रति वो पूरे कर सकूं। और चुनाव में तो बहुत लोग आते हैं, बहुत नौजवान, पुराने, नए बहुत लोग आएंगे। कुछ वोट कटवा टाइप के लोग हैं वो बहुत। लेकिन ये जो ग्राम सभा का पद है प्रधान का, वह जो है बहुत कठिन होता है। कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत कठिन होता है, जो कि मैं अपने जो कार्यकाल में महसूस किया। और मेरे से इतना हुआ, किसी के दुख सुख में पूरा 5 साल मैंने गांव में रह करके, हर परिवार के बीच में रह करके उनके अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया हूँ और विकास भी बहुत ज्यादा करवाया हूँ। मेरे यहाँ जैसे बड़ी लाइटें हैं, मेरी ग्राम सभा में 3 लगी हैं, जो कि हाईवे पर हमेशा जो है क्रॉसिंग है, वहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह आए दिन घटनाएं होते रहती थी। वहाँ पर मैंने प्रमुख जी के सहयोग से ये काम करवाए। 2 आंगनबाड़ी नहीं बनवाया, जबकि देश आजाद होने के बाद मेरे यहाँ 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग हैं, लेकिन एक भी आंगनबाड़ी नहीं था। मैंने 2 बनवाया, एक रोड के उत्तरी छोर पर, एक रोड के दक्षिणी छोर पर, ताकि छोटे छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ी वाले इधर उधर भटके ना। इसके लिए मैंने काफी जो है अपना मेहनत करके और काफी जिला पर अपनी जो है ये जो उपस्थित दर्ज करा करके अधिकारियों से मेल मिलाप करके शासन प्रशासन ने भी हमका हमारा साथ दिया कि नहीं आपके यहाँ जरूरी है। तो मैं कोशिश किया कि
ज़्यादा विकास हो जाए। मैंने अपनी ग्राम सभा में 162 या 65 के लगभग वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन भी करवाया लोगों को, जो काफी दिनों से वो लोग उससे वंचित थे, वो भी करवाया। जनता के प्रति मैंने हर संभव प्रयास किया कि जो वंचित लोग हैं उससे जो है लाभ उठाए सरकार योजनाओं का। और अभी जो आवास का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो लगभग पल्ली ब्लॉक में मेरे यहाँ अभी ज्यादा हुआ है। काफी लोग थे वंचित थे जिनका नहीं मिला था, काफी लोग है। अब शासन प्रशासन की मंशा का अनुरूप जैसे आगे होगा देखा जाएगा। अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है कि नहीं? जैसे कुछ गाँव में कुछ बहुत लोग पात्र लोग होते हैं, किसी कारणवश वो अपात्र हो जाते हैं, आपका क्या प्रयास है उसमें? नहीं, जैसे अधिकारियों का जो पूरा हमको सपोर्ट मिल रहा है, हर स्तर के अधिकारियों का, कि जितने लोग भी वंचित रह गए हैं उनको जो है सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। गांव में ऐसे कुछ ऐसे जो सड़कें थी, क्योंकि ये बारिश के मौसम में और रात्रि में चलने में, हालांकि लाइट की व्यवस्था आपने लगाई की आपने, सड़कों का बड़ा समस्या रहती है गाँव में। तो सड़कें क्या मरम्मत कराया आपने, कल आपने क्या कहाँ तक प्रयास कर रहे हैं? मैंने अपने यहाँ हर जैसे मेरी ग्राम सभा में जितने भी पूर्वा हैं, कोई ऐसा गांव उचित नहीं है जिसमें मैं काम नहीं कराया हूँ। रास्ता हो गया हो, नाली हो गई हो, सब कुछ का मैंने काम करवाया। और आगे भी प्रयास है, जो बच्चे खुचे एक आध दो जगह उसको भी अभी समय है, अगर शासन से सपोर्ट मिल जाएगा तो भी लगभग पूरा हो जाएगा। और मेरी कोशिश है जितने भी विवाद हैं रास्ते वगैरह को लेकर के, वो सब जनता के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से वो सब कार्य को सब बंद कर दिया जाए। प्रधान जी, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, कानून लेखपाल वगैरह, गाँव में भूमि का जो जमीन का जो विवादित चीज होता है, उसके लिए बड़ी समस्याएं आजकल जिले में रहती हैं और पहले से भी है। तो सरकार उसके लिए बड़ी जोर प्रेक्षक कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, ताकि जो गाँव में जो जमीनी झगड़े हैं उसको सुलझाया जा सके। तो कानून लेखपाल का जो दौरा होता है गाँव में, अच्छा रहता है या फिर आप उनसे संतोषजनक है कि आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं अभी? नहीं, जो राजस्व की बात आप कर रहे हैं, जो जमीनी विवाद है, तो अभी तहसील से उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, कानून महोदय और लेखपाल महोदय का भी हमेशा साथ मिला है। और सबके सहयोग से जो है जमीनी बात काफी हद तक वो सुलझा दिया गया है। आए दिन लेखपाल कानून गांव में भ्रमण करते रहते हैं और तहसीलदार महोदय भी, और कभी कभी वक्त आने पर उप जिलाधिकारी महोदय भी क्षेत्र का दौरा करते हैं और कोशिश की जा रही है कि हर जमीनी समस्या को समाधान कर दिया जाए। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे सेना ग्राम सभा के प्रधान प्रधान जी, इन्होंने लगभग हर क्षेत्रों में काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों को जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र का इन्होंने 2 केंद्रों का निर्माण किया ताकि बच्चे पढ़ सके। जमीनी स्तर की जो एजुकेशन होती है उनको, प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो मिल सके, ये सबसे अच्छी चीज़ उनको लगी। क्योंकि शिक्षा पर जो भी व्यक्ति काम करता है उस देश के लिए सबसे बड़ी उन्नति का काम होता है। साथियों, चैनल का जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके पास जो काम है, आप आपके पास कोई अगर कोई सूचना है घटनाओं की, तो आप हमें जरूर बताएं। आखिरी शब्दों में हम आपसे 2 शब्द देना चाहते हैं। और वर्तमान में सभी ग्रामवासी संतुष्ट हैं। कोटेदार के यहाँ से सबको राशन यूनिट के हिसाब से अच्छी तरह से मिल रहा है, कोई कटौती नहीं हो रही है। आंगनबाड़ी का जो पोषाहार है बच्चों का, वो नियमित तौर से सबको मिल रहा है और कोई समस्या नहीं। हमारे यहाँ हर स्तर के जितने भी लोग हैं सब लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। ग्रामवासी के लोग भी, आम जनता भी सहयोग कर रही है और हमारा विकल्प आगे भी यही है कि हम ग्राम सभा का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, कोई समस्या न रह जाए किसी तरह का। और हम समय समय पर गांव में बीमारी से होने वाली बीमारियां जो चलती हैं मौसमी, उसका भी समय समय छिड़काव कराते हैं। हर स्तर से अधिकारियों का सहयोग मिलता है। और कुछ बोलना है कि अभी जैसा आपने कहा कि आप सरकारी राशन की दुकान है, उस पर आप निरीक्षण करते हैं बार बार,
देखते हैं लोगों को आज के साथ सारी चीज़ें सही तरीके से मिल रही है। अब कुछ लोगों का नाम बहुत तेज़ी के साथ कट रहा है, इसके लिए क्या प्रयासरत हैं? और राशन कार्ड से जो नाम है वो छट रहा है, लोग परेशान हैं इसके लिए। तो क्या आज के आपके प्रयास हैं? देखिए, हम हर परिवार में जा जा करके एक समस्या है जो सरकार की कि राशन कार्ड का केवाईसी, अगर जिसका बहुत समय दिया गया, कुछ जो है आम जनता की भी लापरवाहियां हैं इसमें कि समय से केवाईसी नहीं करा पाए, तब सरकार की योजना है कि जो केवाईसी नहीं उसका राशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तो हम लोग मजबूर हैं। वो तो खुद का है कि जहाँ भी भारत देश के अंदर जहाँ भी है अपना राशन कार्ड में नाम है तो अपना केवाईसी करवा लें, राशन मिल जाए। और बाकी और किसी तरह तो कोई नहीं है। अब शासन के आदेशानुसार तो हमको चलना ही पड़ेगा। सरकार जो उसमें नियम कानून लगाए उसके लिए तो हम बाध्य हैं। अब राशन का ऐसा कोई करने वाली बात नहीं है। अब वो आम जनता का कर्तव्य बनता है कि अगर हमारा नाम है, परिवार का किसी सदस्य का नाम है, उसका केवाईसी न हुआ तो उसको केवाईसी ज्यादा समय से करवा लें ताकि इस तरह की समस्या का समाधान किया जा सके। तो साथियों ये चीज़ें हैं और अगर वाक़ई में सच्चाई भी है क्योंकि अब सारी चीज़ें डिजिटल के तौर पे हो रही हैं, सब कुछ हर गाँव को भी डिजिटल से जोड़ने का प्रयास किया जाए ताकि करप्शन जो है उसको ज़्यादा हद तक रोका जा सके। लाभार्थियों को वो सुविधाएँ मिलें और इसीलिए सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया और केवाईसी करवाइए आप। केवाईसी अगर आप अपनी सरकारी नज़दीकी दुकान में जहाँ सब मिलता है, जहाँ से आपको सारी राशन वगैरह मिलती है, वहाँ संपर्क कीजिए। आजमगढ़ की हर खबरों को पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। एक बार और पुनः धन्यवाद।